देयर आर मेनी फैक्टर्स। ये जो हम बूम देख रहे हैं, ये लास्ट अबाउट 7-8 years का स्टोरी है। You can say like from the time the Modi government came in, a lot of push has come on the digital side. तो जैसे कोविड आया तो उसमें पूरा ई कॉमर्स का जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, जियो का जो एब्सोल्युटली लो कॉस्ट टेलीकॉम प्लान जो था उसमें मोबाइल पेनिट्रेशन काफी हुआ था. So there are all these factors, or even the government had announced the data protection policy, जिसमें all data of Indian consumers have to be stored in India. So these were some points because of which all the cloud companies like the Amazon, Google, they started looking at India so that they can store the Indian data in India itself. So the scale just increased completely. And this has primarily been the reason why we've seen this जो boom हो रहा है last almost 7 years से जो हो रहा है, it's this is primarily the reason. अभी तक तो इंडिया में जो डेटा सेंटर्स आ रहे हैं वो प्राइमरी क्लाउड के लिए है, जो डेटा स्टोरेज है जैसे अपना ईमेल है या फिर सोशल मीडिया है, तो वो प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए ही है. लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो पूरा एआई का है. तो अमेरिका में भी जो हम देख रहे हैं, इट्स ऑल एन एआई बूम, एंड बिकॉज ऑफ एआई देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डिमांड इन यूएस. सेम ट्रेंड विल कम इनटू इंडिया एज वेल. अभी अभी तो शुरू नहीं हुआ है इतना, लेकिन जो भी जैसे आरएफपीज निकल रहे हैं बैंक का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, दे आर ऑलरेडी फैक्टरिंग कि मेरे को एआई का भी इतना स्टोरेज लगेगा और कंप्यूटिंग लगेगा. सो दे आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दैट एंड दे आर गोइंग इन फॉर मेगा फैसिलिटीज. So that change is coming. थोड़ा time लगेगा. It will take about 2 years for us to see that demand coming in full form. लेकिन अभी the talk has started, planning has started, so it will come in the next 1-2 years. We'll see that. देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी तो नेशनल लेवल पे एक ही अनाउंस किया था 2020 में, डेटा सेंटर पॉलिसी. वो अभी तक ड्राफ्ट में है, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है. जितना भी हम गवर्नमेंट का सपोर्ट या फिर रेगुलेशन देख रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंडिविजुअल अपनी जो आईटी पॉलिसी है या फिर डेटा सेंटर पॉलिसी है उसमें उन्होंने या तो सब्सिडी दी है या फिर स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन दी है. तो वहां से जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो वही अभी स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादातर इनिशिएटिव है. जैसे हम देख रहे हैं कि हैदराबाद, तेलंगाना गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, ये सब काफी पुश कर रहे हैं डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अपनी स्टेट में. सेंट्रल गवर्नमेंट से अनफॉर्चुनेटली इतना अभी पुश आया नहीं है. देयर इज एन अवेयरनेस दैट वी नीड टू डू मोर, लेकिन वो एक्शन में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है. एंड आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड आल्सो स्टार्ट वर्किंग अ लिटिल मोर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एशिया पैसिफिक में है काफी कंपटीशन आ रहा है. जैसे इंडोनेशिया है या फिर फिलीपींस है, थाईलैंड है, ये जो छोटे छोटे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो काफी टफ कंपेटिटर्स बन रहे हैं. सो इंडिया टू गेट इट्स एडवांटेज, जैसे जोग्राफिकल एडवांटेज है या फिर पॉपुलेशन एडवांटेज है, दैट द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन एंड ट्राई एंड सी कैसे पुश करे और वो कैपिटलाइज कैसे करे इंडिया के बेनिफिट. देखिए एक्चुअली ये जो डेटा का बूम हुआ है वो तो लास्ट 10 साल से ही हुआ है. तो उसके पहले जो डेटा सेंटर थे वो एकदम छोटे थे. इतना, और इंडिया में इतना स्टोरेज भी नहीं था. जो भी इंडिया का डेटा थोड़ा बहुत जो था वो या तो यूएस में स्टोर होता था या फिर सिंगापुर में या फिर आयरलैंड में. तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं था पहले. लेकिन ये जो पूरा डिजिटल, एक जो क्रेडिट है वो डिजिटल इंडिया का जो पुश मोदी गवर्नमेंट ने किया है उसका काफी बेनिफिट मिला है हमको. और प्राइमरली जो लाइक दिस डेटा सॉवरेनिटी, जो हर एक कंट्री डेटा सॉवरेनिटी रूल्स लेके आ रहे हैं, जैसे उनका डेटा वहीं पे स्टोर होना चाहिए, डेटा प्राइवेसी के लॉज में. सो दैट हैज रियली हेल्प्ड इंडिया. तो आई वुडंट से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसा कुछ हुआ है, दैट टाइम इज इवॉल्व एंड जैसे डिमांड बढ़ता गया वी हैव काइंड ऑफ टेकन एडवांटेज ऑफ दैट. We'll definitely see the benefit, because if you look at state governments, like for example, जो चेन्नई गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, अभी उन्होंने बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर पार्क का टाई अप किया कंट्रोल के साथ. So they are kind of giving the benefits. They are inviting them. बहुत ही वार्म है. जैसे पहले नहीं था इतना. गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से जाके कुछ बिजनेस के लिए कुछ बेनिफिट मांगते थे तो नहीं था इतना. लेकिन अभी वो बहुत प्रोएक्टिव है. सामने से आके बोल रहे हैं कि आप हमारे स्टेट में आओ, हम आपको बेनिफिट देते हैं. आपको इश्यूज है लैंड एक्विजिशन में, अप्रूवल्स में,
तो हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। बहुत एनकरेज करता है, इसके लिए ही हम जैसे हैदराबाद, वहाँ पे तो कोई केबल लैंडिंग स्टेशन भी नहीं है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया, लैंड का प्रोविजन दिया पावर के साथ, तो वो सब बहुत बेनिफिट किया है। और हैदराबाद अभी एक डेटा सेंटर हब अवेलेबिलिटी जोन बन गया है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसे जैसे इनिशिएटिव लेंगे तो उसके लिए काफी बेनिफिट मिलेगा। तो सस्टेनेबिलिटी में मेन है रिन्यूएबल्स, क्योंकि पावर का ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है डेटा सेंटर। पावर और कूलिंग ये दो बहुत प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो काफी सारा जो डेटा सेंटर्स अभी यूएस में है हाइपरस्केलर्स जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर स्ट्राइविंग टू बी 100% ग्रीन डेटा सेंटर। अभी इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 100% कर सके, लेकिन जो भी प्लान हो रहे हैं एटलीस्ट 50 to 60% ग्रीन क्लीन पावर सोर्स करने के लिए जो एफर्ट है वो चल रहा है। Hopefully, as the transmission line gets stronger, there are no transmission losses, the grid infrastructure is better, so we can also look at going up to 100% green power. Primarily, the focus on data center sustainability is on green power. काफी सारा और जो एंसिलरी सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है जैसे वाटर, क्योंकि वाटर का बहुत कूलिंग में बहुत यूज होता है, तो वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब भी इट विल स्टार्ट कमिंग। इट्स नॉट, पीपल आर नॉट फोकसिंग सो मच अभी, लेकिन जैसे ही ये पहले पावर का शॉर्ट होता है, तो एक स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट। लेकिन अभी जो इंडिया में है काफी सारा जो सस्टेनेबिलिटी के तरफ जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो मेनली टू सोर्स द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रीन, क्योंकि वो थोड़ा चैलेंजिंग भी है। जैसे कंटिन्यूटी नहीं है, अम, जैसे सोलार है तो वो दिन में मिलेगा रात को नहीं मिलेगा, तो वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो बैटरी कॉस्ट है, तो इंटरमिटेंसी का इश्यूज है। सो लाइक द गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया न्यूक्लियर रिएक्टर्स, द स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दिस कैन बी अ बिग गेम चेंजर, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एकदम कम रिसोर्सेज से काफी सारा पावर प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली क्लीन एनर्जी। So those could be some really good benefits. Global cloud service operators are actually customers. तो जैसे वो डेटा सेंटर, वो खुद के डेटा सेंटर्स कम बिल्ड करते हैं, बाकी के डेटा सेंटर्स में स्पेस ले लेते हैं। तो ग्लोबल क्लाउड कंपनीज लाइक द गूगल, Amazon, Microsoft, they also take spaces across different operators. तो उनकी उनके रिलेशनशिप तो यूएस में होंगे, लेकिन इंडिया में भी उन्होंने काफी अच्छे रिलेशन बनाए हैं, जैसे कंट्रोलर्स है, सिटी है, नेक्स्ट्रा है, और काफी सारे जो इंडियन ऑपरेटर्स जो पहले से है यहाँ पे, उनको अच्छा खासा लाइक ट्रैक रिकॉर्ड मिला है कि दे कैन ऑपरेट गुड फैसिलिटीज दैट हाइपरस्केलर्स आर हैप्पी विद। So, so they have definitely been, I would say, tough competitors to global operators as well who are coming in. ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि global operators have come to India and then they have kind of got the best practices and the Indian operators are not able to catch up. ऐसा है नहीं। So there are those three, four. वैसे तो data center industry बहुत ही small है इंडिया में. Like in all there are 17 operators. उसमें Indian operators will be about 5 or 6 Indian operators only. Um, and they have built good world class facilities.